महाभारत प्राचीन महायुद्ध की कहानी है। महाभारत सच्चे कर्म करने की प्रेरणा देता है। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। ये ऐसा भीषण युद्ध था जो मानव जाति के इतिहास में फिर कभी नहीं हुआ। ये युद्ध था कुरुक्षेत्र का। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की हार। ये सब तो हम जानते ही हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था महाभारत युद्ध के बाद? कौन बना था हस्तिनापुर का राजा? तो जानते हैं महाभारत युद्ध के बाद की कहानी। मैं मयूरी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल BS इन्फो में। महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया था। युधिष्ठिर के राजतिलक के समय गांधारी ने कौरवों के नाश के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया था और श्राप दिया कि जैसे कौरवों के वंश का नाश हुआ है वैसे ही यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। उसके बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 साल तक शासन किया और इस बीच गांधारी का कृष्ण को दिया गया श्राप असर दिखाने लगा था। श्राप के चलते द्वारका की हालत बिगड़ने लगी थी। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण सारे यादव कुल को लेकर प्रभास चले गए, लेकिन वहां भी हिंसा कम न हुई। पूरा यादव कुल एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया था। इसके चलते पूरा यादव वंश का वजूद लगभग खत्म ही हो गया था। प्रभास नरसंहार के बाद भगवान कृष्ण ने वन में ध्यान मग्न होने का निर्णय लिया। जब श्री कृष्ण वन में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे तभी वहां पर जरा नाम का एक शिकारी आया। उसने दूर से प्रभु के चरणों को देखा तो उसे लगा कि शायद वहां हिरण है। उसने हिरण का शिकार करने के लिए तीर चलाया जो श्री कृष्ण के पैर में लगा। जब उसने पास आकर देखा तो तीर किसी हिरण को नहीं अपितु श्री कृष्ण के पैर में लगा था। ये देखकर वो अपने दुष्कार्य के लिए क्षमा मांगने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने जरा को गले से लगाया और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु का रूप धारण कर लिया और अपने शरीर को त्याग दिया। श्री कृष्ण के बाद वेद व्यास जी ने अर्जुन से कहा कि आप सब भाइयों के जीवन का उद्देश्य अब पूरा हो गया है। जब अर्जुन ने ये बात युधिष्ठिर को बताई तो युधिष्ठिर ने अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर पांडव और द्रौपदी के साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए सशरीर स्वर्ग जाने का फैसला किया। रास्ते में एक श्वान जो वास्तव में भगवान यम थे वो भी उनके साथ ही चल रहे थे। जब हिमालय पार करने के बाद पांडव और द्रौपदी मेरु पर्वत को पार किया तो थोड़ी देर के बाद द्रौपदी जी गिर पड़े। इसे देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया था, फिर उसकी मृत्यु क्यों हुई? इस बात पर युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी सभी भाइयों में से अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, इसी वजह से ऐसा हुआ। उसके पश्चात थोड़ी देर के बाद सहदेव भी गिर पड़े। ये देखकर भीम ने फिर से युधिष्ठिर को पूछा कि सहदेव की मृत्यु क्यों हुई? इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसीलिए उनकी मृत्यु हुई। फिर सभी आगे बढ़ने लगे तो नकुल भी गिर पड़े। तो भीम के प्रश्न पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप का बहुत घमंड था, इसीलिए उनकी मृत्यु हुई। कुछ देर के बाद अर्जुन भी गिर पड़े और भीम के प्रश्न पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन को अपने पराक्रम का बहुत अभिमान था, इसीलिए उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद भीम गिरने लगे। तभी युधिष्ठिर ने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का भी झूठा प्रदर्शन करते थे, इसी वजह से भीम की भी मृत्यु हुई।
ये कहकर युधिष्ठिर आगे चलते गए। अब केवल श्वान ही उनके साथ चल रहा था। कुछ देर बाद उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए और देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि अब सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्रदेव की ये बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि ये श्वान को भी मेरे साथ स्वर्ग ले जाने के लिए मंजूरी दीजिए। उसी समय श्वान के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए और युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बिठाकर स्वर्ग ले गए। इस तरह से महाभारत हमें सच्चे कर्म करने की प्रेरणा देता है। महाभारत हिंदू धर्म और वैदिक परंपरा का भी सार है। तो मित्रों, आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।